दोस्तों, जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है उन लोगों को इस तरह के कुछ मैसेज आए हैं। इसमें जो 3,000 रुपये दिखाई दे रही है, 3,000 आपको कैसे मिलेंगे इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं ई श्रम कार्ड की पूरी आपको जानकारी दूंगा कि ई श्रम कार्ड में इसके अलावा भी और कौन कौन से बेनिफिट्स है जो आपको मिल सकते हैं। ई श्रम कार्ड किन लोगों को बनाना चाहिए जिनको ये फ़ायदा मिलेगा, और ई श्रम कार्ड किन लोगों को नहीं बनाना चाहिए, और ई श्रम कार्ड लाने का मकसद सरकार का क्या था, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं पहले ई श्रम कार्ड की योजना, यानी कि ई श्रम कार्ड सरकार ने कब लाया, हम वहाँ से शुरू करते हैं। और 3,000 रुपये आपको ये कैसे मिलेंगे इसको लास्ट में कवर करेंगे। दोस्तों, ई श्रम कार्ड जो है सरकार ने 2021 में लाया, और 2021 में ई श्रम कार्ड को लाने का मकसद ये था, क्या सरकार चाह रही थी क्या अनऑर्गेनाइज लेबर को थोड़ा सी जमा किया जाए और इनकी पूरी क्वांटिटी जो है देश के अंदर कितनी है, इनका नंबर ऑफ़ काउंट निकाला जाए ताकि इनके लिए कोई योजना सरकार प्लान कर सके। तो हमारे देश में 2 सेक्टर है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग आते हैं जिन लोगों को पीएफ मिलता है, सैलरी में से कटने के बाद सैलरी में से पीएफ कट कर फिर उनको सैलरी मिलती है। ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मज़दूर या फिर एम्प्लॉय कहा जाता है। और जो लोगों को कोई पीएफ वगैरह नहीं मिलता, ऐसे लोगों को अनऑर्गेनाइज लेबर कहा जाता है। तो ये कार्ड अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए सरकार ने लाया था। अब अनऑर्गेनाइज में कौन कौन आ जाता है? जो रिक्शा चलाते हैं, रोड पे ठेला ढकेलते हैं, इडली डोसा सांभर वगैरह कुछ ऐसा बेच रहे हैं, रोड पे चप्पल बेच रहे हैं, भाजी पाला बेच रहे हैं, या किसी घर के ऊपर मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो कोई पीएफ नहीं मिलता है, ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को, तो इनको कोई पीएफ नहीं है, मज़दूरों को कोई पीएफ नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही असंगठित कामगार सरकार ने बोला है, अनऑर्गेनाइज लेबर कहा है सरकार ने ऐसे लोगों को। और ये कार्ड इन्हीं लोगों के लिए है। और जिनके पास में पीएफ अकाउंट होगा, ऐसे लोगों को सरकार ने कहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मज़दूर, यानी कि ऑर्गेनाइज लेबर। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल, जिनके पास में पीएफ अकाउंट है। तो वो लोग इसको बनाना भी नहीं चाहिए, और बनाना चाहेंगे तो बनेगा भी नहीं, और अगर बना भी लिए तो इनको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि ये बना कौन सकता है। इसको बनाने के लिए एज होनी चाहिए आपकी 16 साल से लेके 59 साल, यानी कि 16 ईयर टू 59 ईयर, इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप बना सकोगे। और इसके अलावा अगर से आप रिक्शा चलाते हो, मज़दूर हो, और कुछ ठेला वगैरह ढकेल के अपनी इनकम कर लेते हो, ऐसा कुछ भी, मतलब आपको पीएफ नहीं मिलता है अगर से, और आपका कोई पीएफ अकाउंट नहीं है, तो आप इसको ई श्रम कार्ड बना सकते हो। और आपकी उम्र 16 से 59 साल के अंदर की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप इनकम टैक्स पेयर भी ना हो। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो और ये कार्ड को बनाओगे तो ये कार्ड आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो ई श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ई श्रम कार्ड का सबसे पहला बेनिफिट ये है, क्या आप अनऑर्गेनाइज लेबर हो, आपके पास में इस बात का सबूत आ जाता है। जब आपके हाथ में ई श्रम कार्ड होता है तो ये इस बात का सबूत है कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज लेबर हो, यानी कि सरकार की नज़र में आप ऐसे मज़दूर हो जो असंगठित कामगार हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, आप कम से कम सरकार के नज़र में असंगठित कामगार के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाते हो। जब भी सरकार असंगठित कामगार लोगों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो असंगठित कामगार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ई श्रम कार्ड वालों को प्रायोरिटी बेसिस पे ये योजना का लाभ देंगी। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास में ई श्रम कार्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये आपका एक अच्छा बेनिफिट है। लेकिन अब इसके अंदर जो दूसरी योजनाएं इसके साथ लिंकेड हैं, जैसे PMSYM योजना, ये योजना में अगर आप इनरोलमेंट करते हो, यानी कि 3,000 रुपये वाला जो मैसेज आया है आपको, ये आपका कार्ड तो बन गया है। कार्ड बन जाने के बाद आपको इसमें एक फॉर्म भरना होता है जो मंथली 3,000 रुपये आपको मिलेगा। और ये कब मिलेगा? आपकी उम्र जब 60 साल हो चुकी होगी तब मिलेगा। लेकिन ये मिलने की शर्त क्या है? आपने इस फॉर्म को, यानी कि 3,000 रुपये वाला जो मैसेज आ रहा है, इस फॉर्म को भरा होगा। PMSYM योजना के अंदर फॉर्म भरा होगा। ये फॉर्म भरने के बाद आपके अकाउंट से हर महीना 55 रुपया कटेगा। और कटने के बाद आपको इसके 3 फ़ायदे मिलने वाले हैं।
एक तो दुर्घटना हो जाती है आपके जीते जी कुछ, और आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दुर्घटना में आपकी डेथ नहीं होती और आप हैंडीकैप हो जाते हो परमानेंट, तो आपको उस वैसी कंडीशन में भी 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और तीसरा फ़ायदा ये कि अगर से आप ज़िंदा रह जाते हो 60 साल की उम्र तक, और 60 साल के बाद में जब आपकी एज होगी 61 साल 62 साल, इस उम्र में जब आप आओगे तो आपको हर महीना 3,000 रुपये सरकार देंगी। लेकिन हर महीना आपके अकाउंट से 55 रुपया अभी से कटना शुरू हो जाएंगे, और ये 60 साल की उम्र तक के कटेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 3,000 रुपये आपको मिलेंगे। और इसका अगर से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरते हो, यानी कि 3,000 रुपये वाला फॉर्म नहीं भरते हो, तो आपको 60 साल की उम्र में 3,000 रुपया मिलेगा भी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको जो दूसरी योजनाएं सरकार लाएंगी कभी भी ई श्रम कार्ड वालों के लिए, यानी कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, असंगठित कामगार के लिए, तो आपके पास एक सबूत होगा कि आप एक गरीब हो और आपके पास में असंगठित कामगार का कार्ड है, जिसको हम ई श्रम कार्ड भी बोल सकते हैं। तो आपको दूसरी कोई योजनाएं सरकार देना चाहेंगी तो बिल्कुल ई श्रम कार्ड वालों को सरकार उस वक्त ये योजना प्रोवाइड करेंगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।